सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। सरस सरस पालो चंदा प्रभु का सरस सरस पालो चंदा प्रभु का ले लो आशीष गुरु सौभाग्य सागर जी का। कलश इतने गहरे हो मानो सरोवर मानो सरोवर। मधुर ताल वीणा में मधुर ताल वीणा में मन खो रहा है। ओ करे देव जय जय गगन को गुंजाया शची ने प्रभु भक्ति में गीत गाया। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र कर उदक चंदन तल दुल पुष्प कै चरु सुदीप सदोप फलार्घ कै धवल मंगल कान रवा कुल जिन ग्रह जिन नाथ महौ यजय हर्ष। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। ओम नमः शिदेभ्यः ओम नमः शिदेभ्यः ओम नमः शिदेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय दौद्र सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय श्रवणऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उत्सव विनाशताय घातिकरम विनाशताय अवयव समाकम मृत्युम अधिगामम प्रतिगामम वलिकामम क्रोधम सुमति छुल्लक शुभकामना सागर शुभलाभ सागर छुल्लक शुभनय सागर छुल्लिका सुहारमती सुवासीमती सुमरावती ब्रह्मचारी नरेश ब्रह्मचारी हेमंत ब्रह्मचारी विश्व पंडित प्रदीप शास्त्री नाम श्रीमान विजय कुमार जी विशाल कुमार जी अक्षय प्रिंस दिव्यांशु समस्त पाटनी परिवार फुलंबरी निवासी समस्त यजमानस्य सर्व अभिषेक करता नाम देश 200 साल जियो हमारे गुरुदेवा हमको लागे प्यारे हमारे गुरुदेवा। अरे 100 साल जियो हमारे गुरुदेवा हमको लागे प्यारे हमारे गुरुदेवा। इस मन की तमन्ना ये ढंग लगे होगी ढंग खड़ी होगी ढंग घड़ी आ गई। नित्या प्रकंपाद भूत के बेलोघा स्फुरन मना परिये शोत बोधा विद्या। हरिहरत सहस्राचार्य पाठक साधु प्रभु मन बल गए। सौभाग्य सागर जी महाराज
तेरे दीवाने आए हैं। सोहाग सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। वो मस्ती में झूम नाचे तुम्हारा। अरे बादाम चढ़ाओ भाई, बादाम चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ। तेरे जो आज में बताओ की मंगल आए दिल खाना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए, मेरा मंदिर गाना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए, मेरा मंदिर गाना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए, मेरा सौभाग्य सागर जयकार करो, जयकार करो रे, गुणगान करो रे, जयकार करो रे, गुणगान करो रे। हमें चैन कुल में जल गई, अभिमान करो रे, हमें चैन कुल में जल गई, अभिमान करो रे। आज श्रीमद जिनेन्द्र चंद्र प्रभु जिनबिंब पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव का तृतीय दिवस और मुख्य दिवस तप कल्याणक महोत्सव। आज से क्रियाएं संतों की प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि वैराग्य का दृष्ट होगा और वैराग्य की दृष्टि में कौन लाता है, तो जो वैरागी होता है वह है। ग्रस्त पिछी दे सकता है, कमंडल दे सकता है, लेकिन दीक्षा नहीं दे सकता। ग्रस्त पिछी दे सकता है, कमंडल दे सकता है, जिनवाणी दे सकता है, दीक्षा की अनुमोदना करा सकता है, लेकिन कभी वह दीक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि दीक्षा देने का अधिकारी कौन है? जो दीक्षा ले चुका है वही दीक्षा देने का अधिकारी होता है, दीक्षा दिखने वाला नहीं। तो आज यहां पर तप कल्याणक महोत्सव होगा। चूंकि ये व्यवस्थाएं हैं, इस कारण से पाषाण को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया यहां चलती है। नहीं तो चंदा प्रभु भगवान तो कब तप करके तलित कूट पर विराजमान होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनके तप की, उनके वैराग्य की, आदि आदि की अनुमोदना तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन तो भी आपको जीवन में अवसर प्राप्त हो रहा है कि उनके तप की, वैराग्य की अनुमोदना आप कर सको। निश्चित रूप से जो व्यक्ति तप करता है वह महान बनता है। जिन जिन ने तप किया है वह व्यक्ति महान बने हैं। जिन जिन्होंने राग से वैराग्य को धारण किया है वह निश्चित रूप से महान बने हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज राग से वैराग्य कैसे होगा? हर इंसान के मन में राग देश चल रहा है, तो राग से वैराग्य कैसे होगा? तो मैंने उसको कहा, पहले इंसान को राग के बाद फिर राग होता है, उसके बाद वैराग्य होता है। तो बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे थे, कुछ इधर उधर के लोग बैठे थे। बोले महाराज राग से वैराग्य तो सुना है, लेकिन राग से राग होगा फिर वैराग्य होगा ये सुना ही नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि आप घर में बैठे हो, जब आपका मंदिर के प्रति राग होगा, जब आपका गुरु के प्रति राग होगा, जब जिनवाणी के प्रति राग होगा, तो आप राग से, ये अंतर है कि वह अशुभ राग है या शुभ राग है। पहले आप राग से राग में आओगे और जब जिनवाणी को पढ़ोगे, गुरु दर्शन करो पढ़ोगे, तो फिर आपका वैराग्य होगा। उसके पहले वैराग्य हो ही नहीं सकता। पहले राग से राग में आना पड़ेगा, फिर वैराग्य होगा। अभी अशुभ राग में थे, अब शुभ राग में आओगे और उसके बाद में वैराग्य की ओर आओगे और वैराग्य से बीत राग की ओर चले जाओगे। आप लोग भी रागी हैं और हम भी रागी हैं। आप भी रागी हैं, हम भी रागी हैं। आप कौन से रागी हो? कौन से रागी हो? आप लोग कौन से रागी हैं? हम लोग कौन से रागी हैं? बीतरागी। और ये तो सबको पता है कि संत बीतरागी होते हैं, लेकिन ग्रस्त कौन सा रागी है? संसार रागी। कहां संसार में घूमते हो? हम लोग बैरागी हैं और आप लोग वित्तरागी हो। क्या हो? वित्तरागी। वित्त, वित्त मतलब पैसा। संत जो हैं वह बीतरागी हैं और ग्रस्त क्या है? वह वित्तरागी है कि वित्त के पीछे लगा हुआ है, सुबह शाम दोपहर लगा हुआ है। वित्तरागी, वित्त, वित्त समझते ना, पैसा। वो आप वित्तरागी हो और ये बीतरागी हैं, बैरागी हैं। रागी दोनों हैं, लेकिन हम बीतराग की ओर राग कर रहे हैं और आप वित्तराग की ओर राग कर रहे हो, इसलिए संसार में उलझे हुए, संसार में परेशान हो। एक बार एक राजा के मन में एक अलग सा विचार आया। उसने कहा
अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि आप सभी को बताना है कि इंसान जब चलता है तो गिरता क्यों नहीं है, चलता है तो गिरता क्यों नहीं है। हर चलने वाला गिरता नहीं है, जो देखकर चलता है वो गिरता नहीं है। तो सभी लोग अपनी अपनी बात बताए और उसने कहा कि जो बात मेरे मन मस्तिष्क में आएगी उसी को मैं सही मानूंगा। अब भाई मन में तो आपके क्या आएगी मेरे क्या आएगी तो कोई कर ही नहीं सकता ना। एक एक करके फेल होते रहे लोग। तो उसके बाद में एक आदमी का नंबर और आया, उसका नंबर आया तो उसने कहा कि जब चलता है तो गिरता क्यों नहीं है। इसकी बात तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको 2 महीने का समय है। 2 महीने तक आपको कभी अपने दिमाग में लौकी का ध्यान नहीं करना है। लौकी समझते हो? राजा बोला लौकी तो मैं खाता ही नहीं हूं। बोले 2 महीने तक आपको लौकी का ध्यान नहीं करना है और 2 महीने बाद में आऊंगा, यदि आपने 2 दिन भी लौकी का ध्यान कर दिया तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। राजा ने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ ये कि उस दिन के बाद में सुबह शाम राजा को लौकी का ध्यान आ रहा है, लौकी का ध्यान आ रहा है, लौकी का ध्यान हो रहा है। 3 महीने बाद आया, बोले आपको लौकी का ध्यान आता था क्या? अरे बोले दिन में 6-6 बार आता था। तो बोले प्रभु यही तो है कि जो चलता है वह गिरता इसलिए नहीं है कि वो चलता है तो उसको अपनी मंजिल का ध्यान रहता है, और जिसको मंजिल का ध्यान रहता है वह कभी गिर ही नहीं सकता। जिस प्रकार से लौकी का ध्यान कर रहा है तो आदमी को बाकी कुछ ध्यान ही नहीं है, और जिसको मंजिल का ध्यान है वह कभी गिर नहीं सकता। आज तप कल्याणक है, आपके सामने 11 संत बैठे। इन्होंने तप साधना को किया, बैराग्य को धारण किया। निश्चित रूप से बैरागी होना बहुत सरल बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको बताता हूं पूरे भारत देश में कितने जिन मंदिर होंगे, कितने होंगे? 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाखों की तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में जिन मंदिर होंगे। और उन जिन मंदिरों में मूर्ति कितनी होंगी? एक मंदिर में 5 की एवरेज लगाओ तो लाखों करोड़ों के आसपास मूर्ति पहुंच जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जिन सहस्त्रकूट होते हैं तो एक मंदिर में 1000 प्रतिमा ही आ जाती है। लेकिन इन सब होने के बाद पूरे भारत देश में पिछीधारी दिगंबर संत कितने हैं? 1500 से अंदर। कितने? 1500 से अंदर। तो विचार करिए कि भगवान की प्रतिमा लाकर विराजमान करना सरल है, लेकिन भगवान जैसे मुनि महाराज बनाना इस दुनिया में सबसे बड़ा कठिन कार्य है। वह कोई कर पड़ता है तो हमारे दिगंबर संत कर पाते हैं, और अन्यत्र कहीं पर कुछ भी होता ही नहीं है कि मूर्ति को लाकर प्रतिष्ठा करा सकते हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में प्रतिमाधारी कितने लोग हैं तो आप बताओगे कि हमारे घर पर से कई लोगों ने प्रतिमाओं को विराजमान कर दिया है। लेकिन प्रतिमाधारी साधु तो हमारे घर में क्या, हमारे रिश्तेदार में क्या, हमारे नातेदार में भी नहीं है। कहने को औरंगाबाद जिला बहुत बड़ा है, लेकिन यदि औरंगाबाद जिले में कितने मंदिर हैं उनकी बात छोड़ो, औरंगाबाद में जितने मंदिर हैं उतने हो सकता है कि औरंगाबाद जिले में संत भी ना बने। तो जीवन में प्रतिमा को विराजमान करना बहुत कठिन काम नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ा कठिन काम है 3 लोग के नाथ को विराजमान करना, लेकिन द्रव्य को खर्च करोगे तो इंद्राणी बन जाओगे, माता पिता बन जाओगे, कुबेर आदि आदि बन जाओगे, प्रतिमा को स्थापित कर लोगे। लेकिन आज यदि आपसे कोई कह दे कि मेरा पूरा मकान ले लो लेकिन अपने बच्चे को महाराज बना दो, तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? वो बोलेंगे भैया मुझसे कुछ और ले लो लेकिन बच्चे को छोड़ दो घर पे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये संसार की स्थिति है। महत्वपूर्ण वह नहीं है जो सरलता से मिलता है, बल्कि महत्वपूर्ण वह होता है जो बड़ी कठिनता से, दुर्लभता से प्राप्त होता है। वही वस्तु महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो आज यहां वैराग्य का दृश्य बनेगा। अभी तक राग में थे, आप सोना चांदी हीरे जवाहरात सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे थे, लेकिन उनको तिल तुस्की मादी सब छोड़ देंगे, केस लॉन्च को करेंगे, सारी की सारी क्रियाओं को करेंगे और वैराग्य पथ की ओर चल पड़ेंगे। और कहते ना, जो बैरागी होता है वह किसी के रोकने से रुकता नहीं। जिसको संसार से बैराग्य हो गया है वह किसी के रोकने से रुकता नहीं है। और यदि किसी के रोकने से रुकते तो जो आपके सामने संत आ रहे हैं, इनके माता पिता ने क्या रोका नहीं होगा? इनके पति पत्नी ने इनको रोका नहीं होगा? इनके परिवार वालों ने क्या रोका नहीं होगा? सबने रोका होगा। लेकिन अंतर इतना है कि जो बैरागी बन जाता है, बीतराग की ओर चल जाता है, वह किसी के रोकने से रुकता नहीं, वह तो अपने गंतव्य की ओर चलता है। और जो रोकने से रुक जाता है वह बैरागी नहीं बल्कि रागी हुआ करता है। आज संसार में तप की बात आती है
लोग तरह तरह का तप करते हैं। कोई भोजन छोड़ देता है, कोई फल छोड़ देता है, कोई बहुत सारी अन्य चीज छोड़ देता है। लेकिन यदि सचमुच में कोई छोड़ने की बात है तो उस चीज को छोड़ो जो आपके जीवन को तकलीफ कर रही है। इस समय भारत देश में फुलंबरी हो, औरंगाबाद हो, दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ते हो, कहीं पर भी हो, सबसे बड़ी समस्याएं दो हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ी दो समस्याएं चल रही हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? सबसे बड़ी दो समस्याएं चल रही हैं कि महिलाएं कहती हैं मुझे पूछा नहीं गया, और वो पुरुष कहता है मेरी मूछ नीचे हो गई। पुरुष परेशान है, अपनी मूछ कटने से कुछ नहीं होता है, मूछ कटवा ली तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछ तो नहीं हो रही। हर इंसान इसमें परेशान है कि मुझे पूछा नहीं गया। अरे भाई, तू यहां क्यों पूछवाना चाहता है? तू परमात्मा के दरबार में पूछवाने का प्रयास कर। जो परमात्मा के दरबार में पूछ जाता है उसको दुनिया में अपने आप पूज्यता प्राप्त हो जाती है। और आप विचार करें कि जब संत दीक्षा लेते हैं तो उनके बाद आपने देखा होगा आपके जो भाई होते हैं उनकी कलाई पे कितनी राखी बनती है? 2, 4, 6, 8। लेकिन जो संत महाराज होते हैं उनकी पीछे पे कितनी राखियां बन जाती हैं? हजारों की तादाद। क्यों? क्योंकि जो संत हैं उन्होंने अपनी एक बहन को रोते हुए घर से छोड़ दिया, तो आज सारे संसार की बहन अपने संत को भाई मान लेती हैं और उनके पीछे में राखी बांधने के लिए तरसती हैं कि मैं पीछे में राखी बांध दूं। संत जब घर छोड़ते हैं तो अपनी माँ का प्यार दुलार छोड़ते हैं, और उसके बाद जब वह घर में थे तो माँ अपने हाथ से रोटी देती थी, पूड़ी पराठे देती थी। लेकिन जब संत बन जाते हैं तो उनकी अंजलि देने के लिए झगड़ा होता है कि मुझे देना है, मुझे देना है। क्यों? क्योंकि माँ की एक माँ को छोड़ा, एक पिता का प्यार छोड़ा, तो सारे संसार की माताएं उनको अपना पुत्र समझती हैं और संसार के सारे पिता उनको अपने पुत्र समझते। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, तप किया है, तपस्या की है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।